mythologynath.com में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपको प्राचीन हरि भगवान का मंत्र प्रदान करूंगा। ठीक है, आज फिर से हमारे साथ हैं सागरनाथ जी। तो सागरनाथ जी, आपका स्वागत है फिर से। जी धन्यवाद रुद्रनाथ जी, एक बार फिर से मेरे साथ ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जी 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 सबसे पहले मैं कहूँगा जय श्री राम, जय माता की। जी आज मैं आपको बताऊंगा भाई, जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी गुरु पीर ने, वो साधना बताऊंगा हरि भगवान का जो गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र आज के समय में देना डायरेक्ट बहुत बड़ी बात होती है। जी इस गुरु मंत्र को करने से, साबर मंत्र है ये कृष्ण भगवान हरि का, वो आपके हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। चाहे आपकी धन की प्रॉब्लम हो उसको खत्म करेंगे, शत्रु नाश करेंगे। ठीक है, जो आपके घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम है या किए कराए की प्रॉब्लम है वो खत्म करेंगे। अगर आप गद्दी लगाते हो तो वो इसमें आपको परफेक्ट और कर देंगे, तंत्र में परफेक्ट कर देंगे। ये पूर्ण रूप से वैष्णव रूप से साधना है, बिल्कुल प्योर नगीने की तरह है। ठीक है, जिसको हम गोल्डन डायमंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आपको क्या क्या अनुभव होंगे? इसको करने के बाद आपको भगवान के दर्शन भी होंगे, हरि भगवान के, यहाँ तक कि शेषनाग के भी होंगे, विष्णु लोक के भी दर्शन होंगे आप। अरे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण तो आपके सीधे सीधे सहाय होंगे भाई। जी 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 ठीक है, उनकी कृपा पाना ना बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि इनके लाभ क्या क्या हैं, क्योंकि मेन का यही होता है भाई, बिना फायदे के लिए कोई बंदा करता नहीं है भाई। इसका लाभ ये है कि सबसे पहले आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अपार कृपा हो जाएगी। आपके जो ऊपर लक्ष्मी के बंधन चल रहे हैं या किसी हरामी तांत्रिक ने लगाए हुए हैं या किसी साधक ने लगाए, वो खत्म कर देंगे। ठीक है, पैसे के लिए तो ये आपके लिए वरदान साबित होगी जी, क्योंकि आप सीधा ही गुरु मंत्र जाप कर रहे हो। जी, जब गुरु मंत्र याद कर रहे हो तो जो हमारी महालक्ष्मी महामाई है वो सीधी सहाय होंगी आपके लिए। धन्य धन्य तो आपके घर में ऐसे ठोके भरेगी कि यार पचाते नहीं, मतलब कि फिरोगे, ये देती नहीं थकेगी माँ हमारी, और आप पचाते पचाते थक जाओगे कि कहाँ पे रखना है, कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो इससे आपको दिव्य सिद्धियां भी मिल जाएंगी। दिव्य सिद्धियां ऐसी होती हैं कि आपके रुके हुए काम चलने लग पड़ेंगे, चाहे व्यवसाय है वो चल पड़ेगा, कारोबार चल पड़ेगा, आपका काम नहीं बन रहा, जैसे आपने बाहर जाना है वो चीजों में रुकावट आ रही है वो भी खत्म कर देंगे। यानी कि आपकी जो पारिवारिक लाइफ है ना, शादीशुदा, वो बहुत अच्छी कर देंगे ये। ठीक है, ये मंत्र साबर मंत्र जो मैं बताऊंगा आप ध्यान से सुनना, जो हमारे गुरुओं की देन है। ओ अंग सो अंग हरि अंग सतनाम। दोबारा बोल रहा हूँ, ओ अंग सो अंग हरि अंग सतनाम। भाई इस मंत्र का इतना प्रभाव बड़ा है कि जैसे 7 समुंदर है ना, उसकी गहराई से भी नीचे जाके ये कार्य करता है। आप हिसाब लगा लो 7 समुद्र कितने गहरे हैं, पृथ्वी को कितने नीचे हैं, ये उससे भी जाके नीचे कार्य करता है। ये देखने में मंत्र बहुत छोटा है। इसका विधि विधान भाई ये है कि लहसुन प्याज खाते हो, खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोकने की। मीट मांस बिल्कुल नहीं खाना, शराब बिल्कुल नहीं पीनी साधना के दौरान। ठीक है, घर में लहसुन प्याज चलता है उसको चलने दो, उसका कोई भी इस पे बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, माला जो लेनी है इनके लिए, तुलसी की भी माला ले सकते हो आप। इस पे तुलसी की नहीं लेनी है तो आप जैसे नॉर्मल रुद्राक्ष की लेनी है वो भी ले सकते हो, सप्टिक की भी माला ले सकते हो। इसमें आसन रहेगा पीले रंग का, जोत लगेगी देसी घी की। ठीक है, मिश्री का भोग लगेगा, माखन का भोग लगेगा, पंचमेवे का भोग लगाना है वो भी कंपलसरी है। ठीक है, वो क्यों है, उसमें माता लक्ष्मी भी आ जाएगी, नारायण भगवान भी आ जाएंगे, शेषनाग भी आ जाएंगे, और साथ में कच्चा दूध जरूर रखना है एक प्याले, मिट्टी के प्याले में, और थोड़ा सा उनको जल भी अर्पण करना है। ठीक है, इसकी माला 21, 31, 41 या 51, ये 41 दिन आपने खींच के कार्य करना है। ठीक है, माला का जाप करना है। तो माला गौमुखी रखनी है तो सबसे बेटर है, नहीं तो अकेला रूम में जैसे कोई आता जाता नहीं है तो बिना गौमुखी के भी कर सकते हो। ठीक है, ये इसका विधि विधान है। तो कृपा भैया पार मिलेगी, सीधी बात है। नाथ पंथ से जुड़े हुए हैं हम, तो नाथ पंथ के ऐसे ईशापर मंत्र आपको बताएंगे जो आपने अभी तक लाइफ में देखे ना सुने होंगे।
रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इसका रिजल्ट वो जो आपने लाइफ में सोचा ही नहीं होगा। हाँ, इसकी दीक्षा लो। रुद्रनाथ चाहिए। देखो, ये जब भी होता है अच्छे दिनों में इसकी साधना की जाती है, सीधी बात है। जन्माष्टमी से शुरू कर सकते हो। अगर जन्माष्टमी से नहीं शुरू करना है तो किसी भी शुक्रवार से इसको शुरू करो, ठीक है। शुक्रवार कौन सा लेना है? संक्रांत के बाद, जैसे जेठा शुक्रवार आता है वो ले सकते हो। अमावस के बाद जो शुक्रवार आएगा तब ले सकते हो, ठीक है। दिशा इसकी पूर्व रहेगी। मॉर्निंग के टाइम अगर करना चाहते हो 5 बजे से 6 बजे के बीच से पहले बैठ जाना है और 10-11 बजे तक खत्म कर लेना अपना माला का जाप, ठीक है। शाम के समय अगर बैठना है 7 या 8 बजे के बीच बैठो, 12 बजे या 1 बजे से पहले इसका जाप क्लियर कर लो, ठीक है। भोग आपने जो लगाना है प्रतिदिन इनको ऐसे ही लगाना है। जो भोग बचा होगा वो खुद ग्रहण कर लेना है, जब बच्चों में बांट देना है या परिवार को दे दो। कोई कंप्लीट जरूरत नहीं इतनी टेंशन लेने की। इससे क्या और होगा कि भगवान राम जब आपके ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी, भाई किसी को बुरी चीजें जैसे लग जाती है, नॉर्मल ही बात है। बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है, मंत्र पढ़ के जल दो वो सीधे रास्ते पे आ जाएगा। किए कराया ऊपर लगा है वो भी खत्म कर देगा, ठीक है। सबसे पहले ये है कि आपका कार्य जो करेंगे शेषनाग भगवान करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो आपके पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद भगवान विष्णु या कृष्ण स्वरूप आएंगे, साथ में माता लक्ष्मी आएगी। दर्शन वैकुंठ के सीधे होंगे। सीधी बात होगी, जैसे भक्त प्रहलाद को प्यारे थे ना, वैसे आप उनके साथ कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी। आपको दर्जा धीरे धीरे भक्त प्रहलाद तक का मिल जाएगा। ये मंत्र इतना बड़ा है, ये छोटा मोटा मंत्र नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना ओम नमो नारायण, साधक बोलते हैं, आदेश ऐसे बोलते हैं, ये वही चीज है। ये गुरु मंत्र अपने आप में बहुत बड़ा है। मैंने सोचा था कि चलो नहीं देते, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट थी, मेरी भी थी कि चलो साधकों को आप बता ही दे कि हम नाथ पंथ में कैसे कैसे चलते हैं। अब थोड़े से एडवांस मंत्र दे दिए जाए इनको, ठीक है। ये इसका विधि विधान है भाई। भगवान नारायण सबकी भली करते हैं भाई, उनके कारण ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। अगर वो ना हो तो ये पृथ्वी का कोई मोल नहीं रहेगा। जितनी बार उन्होंने पृथ्वी पे अवतार लेकर धरती को बचाया ना, ये इनकी देनी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े परमात्मा के रूप में है। इनकी हमेशा चरण शरण में रहो। मैं तो यही बोलूंगा कि आज के समय में किसी के पास ऐसी विधियां नहीं है, जो हैं वो अपने पास रखकर बैठ गए हैं, वो खत्म होती जा रही हैं। तो पाप का बोलबाला ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि इसको करो आप, बिल्कुल आप देवता स्वरूप बन जाओगे। इंसान स्वरूप नहीं, देवता स्वरूप। जो बोलते हैं ना मोक्ष नहीं मिलता, हम ऐसे कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी इस मंत्र की ये एक खासियत है रुद्रनाथ जी, मान लो आपके किसी के प्राण फंसे हुए, प्राण नहीं निकल रहे, आप कुछ भी मत करो, इस मंत्र को पढ़कर सिद्ध करने के बाद उसको जल दे दो, वो सीधा ही बैकुंठ को चला जाएगा, जितना मर्जी साला पापी नरकी क्यों ना हो। अच्छा जी, मतलब कि इसकी इतनी करामात है इस मंत्र में जी। तो और बताओ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल। देखिए क्या है जी, बंदे को धर्म अर्थ काम चारों पदार्थ मिल जाते हैं, मिलेंगे भाई, मिलेंगे से, और जरूर करनी चाहिए। 100% भाई मिलेंगे। ये मंत्र दिखने में छोटा है, लेकिन ये पूरा अपने में इतनी ऊर्जा समा के बैठा हुआ है ब्रह्मांड की पूरी। क्योंकि कलयुग में जिसने हरि को सिमर लिया ना, उसको और कुछ सिमरने की जरूरत नहीं है जी। वेदों में हर धर्म में हरि का नाम आया है, क्योंकि हरि परमेश्वरों के भी पूर्ण परमात्मा है। वो इंसानी शरीर में जरूर आते हैं, लेकिन पूर्ण अवतार बनकर आते हैं, घमंड चूर करने के लिए बड़ों का। ये आपको मालूम है इस बातें में? ठीक है रुद्रनाथ जी, बिल्कुल। सत्संग करने के लिए धन्यवाद मेरे साथ, और यहीं पे हम ब्रॉडकास्ट को रोकते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।